प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक साथ 3 हस्तियों को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात उन्होंने कही। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने सबके योगदान को सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के लिए कहा है कि कृषि और किसानों के कल्याण में डॉक्टर स्वामीनाथन का उल्लेखनीय योगदान रहा। उनकी बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी जुड़ने के लिए। आपके लिए आज गर्व का लम्हा होगा, बहुत बधाई आपको। आपके पिता एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, आज क्या भाव? बहुत खुशी हुई हमें और बहुत आभारी भी हैं हम कि सरकार ने उनको पहचाना, उनके सर्विस को, उनकी मेहनत जो पूरी जिंदगी उन्होंने लगाई भारत के किसानों के लिए, भारत के कमजोर वर्गों के लिए, तो ये भारत रत्न उनको मिलना बहुत ही हमारे लिए एक खुशी की बात है। वैसे तो बहुत लम्हे होंगे, लेकिन कुछ यादगार लम्हे जो आप हमारे दर्शकों को बता सके, जिससे हमारे देश के बच्चे हैं वो भी जाने और सीखें। हाँ, तो ऐसे तो बहुत हैं, बट मुझे अपने बचपन का जरूर याद है कि जब वो हरित क्रांति का जो टाइम था, जिस समय वो हाई यील्डिंग सीड्स जो थे, बीज, वो आसपास के हरियाणा पंजाब के गांवों में किसानों के साथ मिलकर वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, फील्ड ट्रायल्स चल रहे थे। तो हम छुट्टियों के दिन सैटरडे संडे उनके साथ कई बार जाते थे और बच्चे होते हुए हमें तो बड़ा अच्छा लगता था कि खेतों में हम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, मजा आ रहा है हमें। पर वो एक्चुअली किसानों के साथ बैठ के उनके साथ वो बात करते थे कि उनको वो कैसे महसूस हो रहा है, उनको क्या लगते हैं ये बीज अच्छे हैं, क्या उनको लगता है कि उसमें उत्पादन बढ़ेगी, कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फर्टिलाइजर कितना डालना होता है, पानी का कितना इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल से उनको जो उन्होंने जो सक्सेस पाया वो इस वजह से था कि सिर्फ उन्होंने केवल लैब में काम नहीं किया खास वैज्ञानिकों की तरह, बट जाके फील्ड में जो है, जिसको वो पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते थे बाद में, और उनका ये कहना था कि हरित क्रांति एक म्यूजिक सिम्फनी की तरह, जहाँ साइंटिस्ट्स, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स और फार्मर्स तीनों का बहुत जरूरी उसमें भाग था। बिल्कुल। खाद्य आपूर्ति में उनका योगदान तब भी महत्वपूर्ण था और उनके द्वारा सौंपी गई जो रिपोर्ट है आज भी हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में आपको लगता है एक बार फिर से कृषि और विज्ञान को मदद की ज़रूरत है, दोबारा पुनर्विचार की ज़रूरत है खाद्य आपूर्ति के लिए? बिल्कुल। तो इनफैक्ट जब हरित क्रांति हुई थी और काफी यील्ड बढ़ गया था, व्हीट और राइस ज्यादातर की, गेहूं और चावल का, उसी समय 1968 में ही मेरे पिताजी ने ये चेतावनी दी थी कि अगर हम इसी तरह से ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और पानी का उपयोग करते हुए ये यील्ड्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक न एक दिन हमें प्रॉब्लम होगी, पानी की प्रॉब्लम होगी, सॉइल की प्रॉब्लम होगी, फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। तो वही अब हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की भी उन्होंने उस समय बात की थी। तो उनको एक मतलब आगे फ्यूचर में देखने का, एक दृश्य देखने का उनके पास एक विजन था, और उन्होंने उसी समय वार्निंग भी करी थी कि पॉलिसी मेकिंग को भी टाइम पे टाइम बदलना चाहिए। एक ही पॉलिसी को लेके हम हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे आपने कहा, अभी क्लाइमेट चेंज बहुत मतलब अक्यूट स्टेज में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ। पिछले साल 2023 शायद एक साल, पूरे साल में टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री से ऊपर, जो साइंटिस्ट ने वार्न किया था, वो टिपिंग पॉइंट उससे ज्यादा रहा है। तो अब जरूर हमें अब ये देखनी पड़ेगी कि सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति नहीं, बट एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल और सोशल तीनों को, सिक्योरिटी को देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से एक सिम्फनी थी, सबके साथ मिलकर योगदान हुआ, तुम्हारे यहाँ हरित क्रांति आई, लेकिन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने
चेतावनी भी दी थी कि किस तरह से हमारे कृषि के उत्पाद पर एक बार फिर से शायद अब तवज्जो देने की ज़रूरत है।